हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हैमर मील एंड बॉल मील के बारे में। तो यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी साइज रिडक्शन, और उसमें हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड साइज रिडक्शन का जो भी हमारा ओवरव्यू था वो हमने पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है हैमर मील और बॉल मील, ये दो इसके अंदर मशीन्स हैं जिसको आज हम कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रिंसिपल क्या है हैमर मील का? हैमर मील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। द मटीरियल आर स्ट्रक बाय हैमर दैट रोटेट एट हाई स्पीड, ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर पीसीस। मतलब क्या है, जो हैमर मील का प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब फोर्स, ठीक है। कोई भी फोर्स लगता है उस पर हैमर मील का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। तो कैसे काम करता है कि कोई भी मटेरियल है वो क्या करेगा, जो हैमर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं। वो रोटेट करते हैं और क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। किस पे फोर्स लगाएंगे? जो भी हमारा मटेरियल है जिसका हमें साइज रिड्यूस कराना है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उनको क्या करेंगे, स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर क्या कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसके अंदर हैमर प्रेजेंट होता है माउंटेड ऑन आ रोटेटिंग शाफ्ट। एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है, ये देखो ये जो बीच में है ना ये है शाफ्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, हैमर लगे हुए होते हैं। रोटर्स क्या है, होल्ड द हैमर्स एंड रोटेट एट हाई स्पीड। रोटर्स का काम क्या होता है, ये जो हैमर्स हैं इनको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और इनको रोटेट कराते हैं हाई स्पीड पे। फिर है फीडिंग होपर। तो इसका क्या काम होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो भी मटेरियल जिसका भी हमें साइज रिड्यूस कराना है उस मटेरियल को हम क्या कराते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन। तो स्क्रीन में क्या होता है, कंट्रोल्स द फाइनल पार्टिकल साइज। जब हमने जो भी हमारा पार्टिकल साइज जिसको भी हम जितना भी रिड्यूस कराना था, रिड्यूस कराने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको स्क्रीन मतलब एक सीव छन्नी उस टाइप से हमें क्या करेंगे, उसको उससे पास करेंगे ताकि जो हमें क्या मिले, एक यूनिफॉर्म पाउडर का साइज़ मिले, ठीक है। ऐसे नहीं कि बड़ा छोटा, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्म चाहिए, तो इसलिए हम स्क्रीन से पास करेंगे। फिर है मोटर, पावर द रोटेशन ऑफ द हैमर। वो क्या करती है, हैमर को क्या करती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और जिसकी वजह से क्या होता है वो मूव करते हैं। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फीडिंग। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हम मटेरियल है उसको क्या करेंगे, फीड करेंगे। ये हॉपर है, ठीक है। यहाँ से हमने मटेरियल डाला, अब ये देखो में क्या, ये शाफ्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये हैमर्स लगे हुए हैं। ये हैमर है, ये है ब्लैक ब्लैक, ये हमारे हैमर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे ये जो डॉटेड एरिया है, ये क्या, स्क्रीन जो सीव लगी हुई थी, इससे जब छन के नीचे हमारा प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है रिसीवर के अंदर। और ये क्या, हमारा मिलिंग चैम्बर जिसके अंदर ये हमारे सारे हैमर्स और शाफ्ट रोटर्स ये प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं मिलिंग चैम्बर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल। अब देखते हैं वर्किंग, कैसे करता है हमारा हैमर मिल। तो क्या, द रॉ मटेरियल इज़ फेड इनटू द मशीन थ्रू अ हॉपर। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या करेंगे, जो हॉपर था उसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, फिल करेंगे। फिर क्या करेंगे कि हाई स्पीड रोटेटिंग हैमर स्ट्राइक द मटेरियल। अब जो भी हाई स्पीड रोटेटिंग हैमर होंगे वो क्या करेंगे, उस मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, द इम्पैक्ट ब्रेक द मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस। जो फोर्स लग रहा है उस मटेरियल पे उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, उसके अंदर उसका साइज रिड्यूस होगा और वो क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर क्या है, द क्रश्ड पार्टिकल पास थ्रू अ स्क्रीन एट द बॉटम एंड आर कलेक्टेड। जो भी हमारा क्रश्ड पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, हम जो सीव है, छन्नी है, उससे पास करेंगे और उसके बाद में नीचे जो बॉटम में हमारा रिसीवर था उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या है वो हम जान लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, सिंपल डिज़ाइन एंड इजी टू ऑपरेट। सिंपल इसका डिज़ाइन होता है, आसानी से हम इसको ऑपरेट कर पाते हैं। हाई प्रोडक्शन रेट होता है, जल्दी जल्दी हम ज़्यादा मटेरियल का साइज़ रिड्यूस करा पाते हैं। कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारी वैरायटी ऑफ मटेरियल का हम इसमें साइज़ रिड्यूस करा सकते हैं। ईजी मेंटेनेंस होती है, इसको मेंटेन करना इसकी क्या होता है, ईजी रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सूटेबल फॉर वेरी फाइन ग्राइंडिंग। तो क्या है, जो भी हमें बहुत फाइन ग्राइंडिंग का पाउडर अगर हमें चाहिए तो वो क्या है, वो हम इससे नहीं अचीव कर सकते। तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, मे जनरेट हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब क्या है,
जब भी हम मशीन को, कोई भी मशीन है, अगर उसको हम ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो क्या होगी, हीट जनरेट करेगी। हीट जनरेट करने की वजह से उस क्या होगी, मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए क्या है, तो हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल कर सकते। नॉट आइडियल फॉर एब्रेसिव मटेरियल। अब ये क्या है, एब्रेसिव मटेरियल के लिए ये इस्तेमाल नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? एब्रेसिव मटेरियल क्या होते हैं, जो अब भी हम उसको फीडिंग ट्रे में डालेंगे, हॉपर में डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, मिलिंग चैम्बर में जाकर क्या करेंगे, स्टिक करना शुरू कर देंगे। स्टिक करेंगी तो मशीन चलेगी नहीं, मशीन ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से ऐसे मटेरियल का हम साइज़ रिड्यूस में नहीं करा पाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉल मिल। तो बॉल मिल क्या होता है, तो बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीशन एंड इम्पैक्ट। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। हैमर मिल में इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट और इसमें इंपॉर्टेंट है एट्रीशन एंड इम्पैक्ट। उसमें सिर्फ इम्पैक्ट था, इसमें एट्रीशन और इम्पैक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्राइंडिंग अकर्स एज द बॉल टम्बल एंड क्रश द मटीरियल इनसाइड द रोटेटिंग ड्रम। मतलब क्या है कि साइज कैसे रिड्यूस होता है, वो कैसे ग्राइंड होंगे, जो बॉल प्रेजेंट है किसके अंदर, रोटेटिंग ड्रम के अंदर, वो क्या करेंगी, वो भी उस ड्रम जब वो रोटेट करेगा तो वो बॉल भी क्या करेगी, रोटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, साइज रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट और अट्रीशन क्या होता है, इम्पैक्ट में तो फोर्स लगा, अट्रीशन में क्या होगा, उस जो भी मटेरियल उस पर क्या करेगी, एक ऐसे रगड़ जिसको लगना है उसको कहते हैं, वो भी लगेगी, जिसकी वजह से साइज़ और ज़्यादा रिड्यूस होगा उसका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग सिलेंडर ड्रम होता है, जो कि किससे मिल के बना होता है, मेटल से बनता है। फिर क्या, पार्शियली फिल्ड विद ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स। अब इसके अंदर कुछ बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर क्या है, ग्राइंडिंग बॉल किससे बनी होती है, स्टील से, सेरामिक से और रबर से। ठीक है, फिर क्या, मोटर एंड गियर, ये क्या करते हैं, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं सिलेंडर को। फिर क्या, फीडर एंड डिस्चार्ज यूनिट, ये क्या है, फॉर फीडिंग मटेरियल एंड कलेक्टिंग द प्रोडक्ट। ये किस लिए होती है, ताकि हम पहले तो क्या करेंगे, मटेरियल को फीड करेंगे इससे, उसके बाद में कलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखो डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है, हमारा रोटेटिंग ड्रम पूरा। ठीक है, ये अंदर क्या है, इसमें बॉल प्रेजेंट है। ठीक है, स्टील की बॉल्स हम यूज़ करेंगे। नीचे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये हमारा मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद में एक ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, लो स्पीड, हाई स्पीड और करेक्ट स्पीड। मतलब कि ये क्या है, बॉल की स्पीड हमें कैसी रखनी है ताकि हमें साइज रिडक्शन हो, हमारा जो भी हमें साइज रिड्यूस कराना है उसका साइज रिडक्शन हो। अगर हम लो स्पीड रखेंगे तो पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, इनकी मूवमेंट ऐसे होगी, तो क्या होगा, साइज रिड्यूस नहीं होगा। हाई स्पीड रखेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, जब तो इनमें क्या है, फोर्स लग नहीं पा रहा अच्छी तरीके से, तो अब भी नहीं होगा। जब करेक्ट स्पीड रखेंगे तो क्या होगा, हमारा साइज रिड्यूस होगा। ये है हमारी करेक्ट स्पीड। तो करेक्ट स्पीड होती कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2/3 स्पीड होती है हमारी करेक्ट स्पीड बॉल मिल के अंदर, हमें साइज रिड्यूस कराने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग, काम कैसे करता है ये। The meal is partially filled with the grinding balls and the material to be ground. अब क्या है, जो मील होती है वो क्या होगी, पार्शियली फिल्ड होगी। किससे फिल होगी, ग्राउंडिंग बॉल्स, जो भी हमारी ग्राइंडिंग बॉल्स होती है, जो स्टील बॉल्स हमने डाली थी उससे वो क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, आधा भरा हुआ होगा पार्शियली। ठीक है, फिर क्या होगा, ड्रम क्या करेगा, रोटेट करेगा, द बॉल्स फॉल ऑन टू द मटीरियल, और जो बॉल होगी वो क्या करेगी, जो मटीरियल है जिसका हमें साइज रिड्यूस कराना है उस पर क्या करेगी, गिरेगी, फॉल करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मटेरियल वो क्रश होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, क्रश होने के साथ साथ वो क्या होगा, ग्राइंड भी होता जाएगा। फिर क्या, द साइज इज रिड्यूस ड्यू टू इम्पैक्ट एंड फ्रिक्शन। साइज कैसे रिड्यूस होगा, एक पे फोर्स लगेगी, उसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन बॉल की वजह से क्या क्या मटीरियल का साइज रिड्यूस होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग। अब क्या है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए ये हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कैन ग्राइंड वेट और ड्राई मटेरियल। अब इसके अंदर हम वेट और ड्राई मटेरियल दोनों को ग्राइंड कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज है। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट साइज हमें इससे मिलता है। फिर क्या, हैंडल बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, ये हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल दोनों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज एंड हैवी इक्विपमेंट होते हैं इसके, तो हैंडलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हाई एनर्जी कंजप्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इसकी
एडवांटेज है। अब क्या है, स्लो प्रोसेस कंपेयर टू हैमर मिल। अब ये क्या है, हैमर मिल के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो भी है, क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, फाइन साइज मिलता है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है। रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, बार बार हमें देखना पड़ता है, अपने प्रोसेस को मॉनिटर करना पड़ता है कि प्रोसेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, एफिशिएंट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इसमें हमें चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या हमने पढ़ा आज, इम्पैक्ट, और हमारा बॉल मिल का क्या है, इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हैमर मिल में क्या फोर्स लग रहा था, हैमर के थ्रू, हैमर क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, जिसका भी हमें साइज़ रिड्यूस कराना होता है। और बॉल मिल में क्या है, ड्रम के अंदर रोटेटिंग ड्रम होता है, उसके अंदर क्या होती है, ग्राउंडिंग बॉल्स होती है, स्टील की बॉल्स होती है, आधा भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से जब वो ड्रम रोटेट करता है तो वो बॉल भी साथ में रोटेट करती है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो हमारा साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है। तो जनरली जैसे आपको समझ में आया तो आप एग्ज़ाम में वैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही कंटेंट लिखना, जो आपको समझ में आया वो आप कंटेंट आप लिखिए। ठीक है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल आपका हैमर मिल एंड बॉल मिल का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिए, और किसी न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।